जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच टेस्ट के खतरनाक मुकाबले। आप सभी को बता दें कि विराट कोहली का 100वां टेस्ट तो वहीं रोहित शर्मा की कप्तानी का ये पहला टेस्ट है, जिसको लेकर फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो आपकी एक्साइटमेंट डबल करते हैं और आपको साल 2017 में लेकर चलते हैं, जब इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज खेली गई थी। तो उसका रिजल्ट क्या रहा था। भारतीय मैदानों पर दोस्तों टीम इंडिया वर्सेस श्रीलंका के 3 टेस्ट खेले गए थे और वहाँ पर हमें गजब की फॉर्म देखने को मिली थी भारतीय बल्लेबाजों की, खासकर विराट कोहली की, जो इस समय अनफॉर्म चल रहे हैं। उनकी हमें एक बेहतरीन फॉर्म देखने को मिली थी। उनकी बल्लेबाजी देखकर पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई थी दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। तो आप सभी को बताएं कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज काफ़ी चर्चा में है। विराट कोहली का 100वां टेस्ट है। रोहित शर्मा अपने टेस्ट करियर के यहाँ पर से आगाज़ करेंगे कप्तान के रूप में। लेकिन साल 2017 में, यानी कि देखा जाए तो आज से 5 साल पीछे, काफ़ी कुछ घटा था दोस्तों, जब इन दोनों टीमों के बीच टेस्ट के मुकाबले खेले गए थे, वो भी 3। एक मैच तो ड्रॉ रहा था, एक मैच टीम इंडिया जीती थी और दूसरा मैच भी दोस्तों टीम इंडिया ही जीती थी। सीरीज जीत पाना तो बस की बात नहीं श्रीलंका के, वो भी भारतीय मैदानों पर हार जाए इतनी आसानी से, ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिरी जो टेस्ट सीरीज हुई दोस्तों इंडिया की, वो न्यूजीलैंड के साथ हुई। विराट कोहली कप्तानी में वो टेस्ट सीरीज जीती थी। एक मुकाबला ड्रॉ रहा था, एक मुकाबला भारतीय टीम जीती थी। तो चलिए आपको दोस्तों सीधा बिना किसी देरी के उन तीनों मुकाबले का स्कोर कार्ड हाईलाइट देते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें बात करते हैं टीम इंडिया की। उस समय प्लेइंग 11 क्या थी आज से 5 साल पहले। अभी की बात करें तो काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है, लेकिन उस समय बहुत से एक्सपीरियंस खिलाड़ी टीम के साथ हिस्सा थे। कप्तान कोहली ही थे उस समय भी। शिखर धवन और केएल राहुल ओपनिंग पर थे, रोहित शर्मा बेंच पर थे। तो आप सोच सकते हैं, चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 पर, नंबर 4 पर विराट कोहली, 5वें पर अजिंक्य रहाणे, अश्विन भी टीम का हिस्सा थे। वृद्धिमान शाह उसमें विकेट कीपर बल्लेबाज की मुख्य भूमिका के रूप में थे। रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव और शमी, ये 3 हमारे तेज गेंदबाज हुआ करते थे। और वहीं श्रीलंका की प्लेइंग 11 में दोस्तों उसमें कप्तान दिनेश चंडीमल थे, दिमुथ करुणारत्ने, सदीरा सावर विक्रमा, लहिरु त्रिमाने, एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चंडीमल, निरोशान डिकवेल, दसुन शनाका, निल्दुआन पेरेरा, रंगनाथ हेरत, सुरगन लकमल और लहरू गेमेज हमें श्रीलंका की प्लेइंग 11 में देखने को मिले थे। पहला मुकाबला ईडन गार्डन कोलकाता के मैदान पर खेला गया था। यहाँ पर दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने आई थी श्रीलंका की टीम, क्योंकि इंडिया की टीम पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। अब टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने उतरी, जहां टीम इंडिया फर्स्ट इनिंग के दौरान 172 रन के अंदर ही ऑल आउट हो गई थी। हम सभी ने देखा किस तरीके से दोस्तों टीम इंडिया 172 रन के अंदर ऑल आउट हो गई, लेकिन उसमें पुजारा ने 52 रन की इंपॉर्टेंट पारी खेली थी 117 गेंदों में। तो वहीं वृद्धिमान शाह ने भी 29 रन की पारी और रविंद्र जडेजा ने 22 रन की और शमी ने लास्ट में 24 रन की पारी खेली थी। गेंदबाजी में लकमल ने 4 विकेट चटकाए थे, वहीं गेमेज, शनाका और दिलरुवा परेरा ने 2-2 विकेट चटकाए थे। अब जब श्रीलंका की टीम की बल्लेबाजी आई तो 294 रन उन्होंने बना दिए थे, यानी कि टीम इंडिया से काफ़ी आगे हो गई थी दोस्तों। पहली पारी का ही अगर आंकड़ा देखा जाए तो पहली पारी में इतना आगे होने के बाद हम सभी ने देखा किस तरीके से 122 रन की अच्छी खासी लीड हो गई थी श्रीलंका टीम के पास। अब 122 रन की लीड में सबसे बड़ी भूमिका थी दोस्तों यहाँ पर 2 बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली थी। थ्रीमाने और मैथ्यूज ने यहाँ पर अर्धशतकीय पारी खेली थी। यहाँ थ्रीमाने ने 51 रन, वहीं मैथ्यूज ने 52 रन और डिकवाले ने दोस्तों 35, वहीं चंडीमल ने 28 रन की पारी खेली थी। लास्ट में रंगनाथ हेरत ने 105 गेंदों में 67 रन बना दिए थे 9 चौके की बदौलत। गेंदबाजी में भुवनेश्वर और शमी ने 4-4 विकेट चटकाए थे, वहीं 2 विकेट शमी उमेश यादव के नाम पर भी थे। लेकिन टीम इंडिया जब सेकंड इनिंग बल्लेबाजी करने आई तो 352 रन 8 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने यहां पर पारी खेली, यानी कि अच्छा खासा वो चौथे दिन के खेल की तरफ लेके चली गई थी, क्योंकि श्रीलंका की टीम को आखिरी सेशन की ही बल्लेबाजी नसीब हुई। तो चौथे दिन के यहाँ पर करीब 4.5 दिन का खेल खेलने के बाद टीम इंडिया की तरफ से धवन ने उस समय 94 रन की पारी खेली थी। विराट कोहली ने नाबाद 104 रन की पारी खेली थी, यानी कि शतकीय पारी। 79 रन की पारी खेली थी केएल राहुल ने। 94 रन की पारी तो धवन के आपकी बताई दी दोस्तों। तो मतलब ये बड़ी बड़ी पारी होने के बावजूद विकेट की बात करें तो लकमल और शनाका ने 3-3 विकेट चटकाई थी। गेमेज और दिलदुआ परेरा ने 1-1 विकेट चटकाई थी। तो 120 रन अगर हटा दिए जाए दोस्तों 352 से, तो मतलब आखिरी सेशन में इतना बड़ा रन चेस कर पाना करीब 233 रन का बहुत ही मुश्किल था। श्रीलंका की टीम भी 75 रन ही बना पाई थी 7 विकेट के नुकसान पर, यानी कि आखिरी सेशन में 7 विकेट भी चटका दी थी। जहां गेंदबाजों की बात करें तो भुवनेश्वर ने 4 विकेट चटकाई थी 11 ओवर के अंदर और शमी ने 2 और उमेश यादव ने 1। बल्लेबाजी में कोई टिक ही नहीं पाया था। 20 रन बनाए थे दिनेश चंडीमल ने और 27 रन निरोशान दिकवाला ने। इसके अलावा कोई कुछ कर ही नहीं पाया था। तो पहला मैच ईडन गार्डन का रहा था ड्रॉ और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि इन्होंने विकेट इतनी बेहतरीन जो चटकाई थी। लेकिन जब दूसरा टेस्ट की बारी आई नागपुर वाले इस मैच की, तो विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर के मैदान पर यह मुकाबला था और यहाँ पर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने उतरी। और आप देख ही सकते हैं विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उनके बल्ले से रन निकल नहीं रहे।
लेकिन तब लगभग हर एक मैच को छोड़कर दूसरे मैच में हमें कोहली का शतकीय पारी देखने को मिल ही जाता था। ऐसे ही नहीं 70 शतक तक पहुंचे, इन्होंने बहुत रन बनाए दोस्तों। हुआ ये था, जो सेकंड टेस्ट मैच था वहां पर विराट कोहली के बल्ले से रनों का तूफान आया था, लेकिन वहां पर भी टीम इंडिया की लगभग सेम प्लेइंग 11 थी दोस्तों, ज़्यादा कुछ बदलाव थे नहीं, या यूँ कहें कि सेम ही प्लेइंग 11 थी। बस एक रोहित शर्मा की एंट्री हुई थी शमी की जगह पर, और ईशांत शर्मा भी एंट्री कर गए थे टीम में। तो यानी कि वहाँ पर हमें 2 तेज गेंदबाज, बाकी धीमी गति गेंदबाज देखने को मिले थे। रोहित शर्मा भी टीम का हिस्सा थे, लेकिन नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए थे वो। अब टीम श्रीलंका ने यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 205 रन बनाए थे नागपुर वाले मैदान पर। 2017 दोस्तों ये 24 नवंबर की तारीख का मैच था, सेकंड वाला। तो यहाँ पर पहले बल्लेबाजी के दौरान श्रीलंका ने 205 रन बनाए, जिसमें 51 रन की पारी करुणारत्ने ने और चंडीमल ने 57 रन की पारी खेली थी 122 गेंदों में। बात करें गेंदबाजों की तो ईशांत ने 3 विकेट चटकाई थी, रविंद्र जडेजा ने 3 और अश्विन ने 4 विकेट चटकाई थी। धीमी गति की पिच का पूरा इस्तेमाल किया। 205 ही रन बना पाई श्रीलंका की टीम पहली पारी के दौरान, लेकिन जब टीम इंडिया की बल्लेबाजी की बारी आई तो टीम इंडिया ने दिखा दिया कि कितनी बेहतरीन ये पिच, और हमारे 3-4 बल्लेबाजों ने यहाँ पर शतकीय पारी खेली थी। उस समय रोहित शर्मा ने भी शतक लगाया था दोस्तों। हुआ ये था कि केएल राहुल 7 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा के बीच अच्छी खासी 209 रन की पार्टनरशिप होती है। 209 रन की पार्टनरशिप, वो भी दूसरे विकेट के लिए, जहां पर विजय का विकेट गिरता है वो 128 रन बनाकर आउट होते हैं 221 गेंदों में। वहीं चेतेश्वर पुजारा भी अपना शतक कंप्लीट कर लेते हैं, 362 गेंदों में 143 रन बनाते हैं 14 चौके की मदद से। लेकिन जब विराट कोहली की बल्लेबाजी की बारी आती है तो ये सबको पीछे छोड़ते हुए शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक लगा देते हैं। 267 गेंदों में 213 रन बनाते हैं 17 चौके 2 छक्के की बदौलत। वहीं रोहित शर्मा भी 160 गेंदों में 102 रन की पारी बनाते हैं 8 चौके 1 छक्के की बदौलत। रोहित शर्मा की ये पारी देखकर हर कोई खुश था, क्योंकि नंबर 6 पर इतनी बेहतरीन पारी बहुत कम बल्लेबाज खेलते थे। नाबाद थे, पारी डिक्लेयर करनी पड़ी, क्योंकि टीम इंडिया ने 610 रन बना दिए थे 6 विकेट के नुकसान पर, और टीम श्रीलंका को चेज भी तो कराना था, तो कम से कम उनको 3-4 सेशन की बल्लेबाजी तो देनी ही थी। अब ऐसे में दोस्तों टीम श्रीलंका के सामने मुसीबत तो आन खड़ी हो ही गई थी। अब उनके सामने चुनौती थी कि किस तरीके से इतना बड़ा वो चेज करे, उसके बाद एक बड़ा स्कोर भी खड़ा करे। तो टीम श्रीलंका दूसरी इनिंग के दौरान 166 रन के अंदर ही ऑल आउट हो गए। इतना बड़ा स्कोर देखकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। दिनेश चंडीमल ने सिर्फ 61 रन बनाए थे और सुरंगा लक्ष्मण ने 31 रन, इसके अलावा कोई बल्लेबाज ज़्यादा काम ही नहीं करा था। गेंदबाजी में अश्विन ने 4 विकेट चटकाई थी, रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट और 2-2 विकेट ईशांत और उमेश ने भी चटकाई थी। लेकिन टीम इंडिया ये मुकाबला 239 रन से जीती थी और प्लेयर ऑफ द मैच बने थे विराट कोहली। तो दूसरा मुकाबला लगातार था, दूसरी शतकीय पारी आपने विराट कोहली की लगातार देखी। अब तीसरे मुकाबले पर आते हैं, और ये तीसरा मुकाबले की जो पारी आप बताने वाले हैं ना दोस्तों, ये है विराट कोहली का फॉर्म। ये है वो विराट कोहली जिसकी हम मांग कर रहे हैं। ये विराट कोहली की हम उम्मीद कर रहे हैं कि श्रीलंका के सामने बल्ला चलेगा, क्योंकि हुआ ये था कि 3rd टेस्ट के दौरान इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज के दौरान विराट कोहली ने एक और बैक टू बैक दोहरा शतक लगा दिया था। यहाँ पर जो टेस्ट था दोस्तों, ये मैदान था अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली का मैदान। विराट कोहली भी दिल्ली के ही बॉय हैं, और तो यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए पहले मुरली विजय ने एक शतकीय पारी खेली थी 155 रन की 267 गेंदों में, लेकिन विराट कोहली ने इस मैदान पर 287 गेंदों में 243 रन 25 चौके की बदौलत लगाए। तो 84 का इनका स्ट्राइक रेट था, 243 रन दोस्तों। संदकान ने इनका विकेट लिया था, और वो भी विराट कोहली का विकेट 523 रन पर आया था। तो आप समझ सकते हैं कि विराट कोहली क्यों इतने महानतम बल्लेबाजों की लिस्ट में आते हैं। लगातार श्रीलंका के सामने तो लगातार रन बनाए इन्होंने। 102 गेंदों में 65 रन की पारी रोहित शर्मा भी खेलते हैं। अच्छी खासी पार्टनरशिप लगभग सभी बल्लेबाजों के साथ विराट कोहली के साथ होती है, लेकिन जब विराट कोहली आउट होते हैं तो कुछ देर बाद पारी डिक्लेयर कर देते हैं। 536 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर पारी डिक्लेयर करती है टीम इंडिया। फिर टीम श्रीलंका चेस करने के लिए उतरती है, तो फर्स्ट इनिंग के दौरान 373 पर वो भी ऑल आउट हो जाती है, जहां पर दोस्तों सबसे बड़ी पारी खेलते हैं एंजेलो मैथ्यूज 268 गेंदों में 111 रन की, और चंडीमल खेलते 361 गेंदों में 164 रन की पारी। वहीं 54 गेंदों में 42 रन बनाते हैं दिलद्वान परेरा। तो ये बहुत बड़ी पारियों में से स्कोर था दोस्तों। जहां बात करें किस तरीके से 61 गेंदों में 33 रन की पारी आती है सवरा विक्रमा के बल्ले से भी, तो ये मतलब बहुत ही बड़ी पारी थी एक तरीके से श्रीलंका के नज़रिए से भी। लेकिन अभी भी श्रीलंका की टीम पिछड़ रही थी, क्योंकि 536 टीम इंडिया ने पहली पारी के दौरान ही बना दिए थे, और दूसरी तरफ देखा जाए तो श्रीलंका सिर्फ 373 ही बना पाई थी, यानी 163 रन की लीड टीम इंडिया ने ले ली थी। और सेकंड इनिंग में भी 246 रन टीम इंडिया ने बनाए थे, जिसमें विराट कोहली ने 50 रन की पारी खेली थी, रोहित शर्मा ने नाबाद 50 बनाए थे, वहीं शिखर धवन ने 67 रन और पुजारा ने 49 रन की पारी खेली थी। गेंदबाजी में इतना कुछ खास कमाल हुआ नहीं था इस मुकाबले में, बस बल्लेबाजी देखने में मजा आ रहा था। विकेट की बात करें दोस्तों, तो विकेट सिलसिला लगातार जारी रहा था, लेकिन 246 बनाने के बाद टीम इंडिया के पास थी लीड अब 409 रनों की, और 410 रन बनाने थे श्रीलंका को। और दिन ज़्यादा बचे नहीं थे दोस्तों, सेशन बहुत कम ही बचे थे, लेकिन श्रीलंका की टीम 299 5 विकेट के नुकसान पर बनाती है, और खेल हो जाता है समाप्त।
श्रीलंका ये मुकाबला हार जाती है। 119 रन रेटेड हर्ट होते हैं धनंजय डी सिल्वा, वहीं दिनेश चंडीमल 36 रन बनाते हैं और रोशिया सिल्वा बनाते हैं 74 और निरोशान डिकवाला बनाते हैं 44 रन। लेकिन ये मैच भी हो जाता है ड्रॉ और टीम इंडिया मैच सीरीज जीत जाती है एक मैच के साथ, यानी कि 2 मैच ड्रॉ हुए और 1 मैच टीम इंडिया जीती थी। तो विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे इस मुकाबले के, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे थे, क्योंकि 2 बैक टू बैक इन्होंने शतक लगाए थे, 3 बैक टू बैक शतके, 2 दोहरे शतक और 1 शतक लगाया था। तो ये विराट कोहली का फॉर्म। लेकिन अब विराट कोहली एज अ बैट्समैन खेलेंगे, उस समय कप्तान के तौर पर थे। अब रोहित शर्मा ही कप्तानी में खेलेंगे पहला मुकाबला और इनका 100वां टेस्ट होगा। 4 मार्च सुबह 9:30 बजे से मोहाली का स्टेडियम, दूसरा बेंगलोर के स्टेडियम पर आप ये मुकाबला लाइव देख सकेंगे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार ऐप पर। टीम इंडिया में अश्विन की वापसी हो रही है, तो मतलब ये मुकाबले ज़्यादा चलने वाले नहीं है। लेकिन भारतीय मैदानों पर आपने देखा नागपुर और कोलकाता के, दिल्ली के मैदानों के मैच 5-5 दिन तक चले। तो उम्मीद करते हैं ये मुकाबले भी 5-5 दिन तक चलें और विराट कोहली के शतक का सूखा इन्हीं मुकाबलों से खत्म हो। ऐसे ही नहीं दोस्तों, विराट कोहली 70 शतक तक पहुंचे। 71वें शतक का इंतजार इनका हर क्रिकेट प्रेमी कर रहा है। तो क्या लगता है दोस्तों, अपने 100वें टेस्ट में क्या शतक के सूखे को खत्म कर पाएंगे कोहली या नहीं? ये सबसे बड़े सवाल के साथ करते वीडियो का अंत ये था साल 2017 में खेली गई इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन अब जो हो रही है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को ध्यान में रखकर खेली जाएगी। उस समय नंबर 1 पर है वेस्ट इंडीज़ को दोनों मैच हराकर श्रीलंका की टीम, उनका 100% विनिंग रेट है और उसके बाद नंबर कहीं 5वें पर है टीम इंडिया। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए रोहित शर्मा को आगे कंटिन्यू करना होगा और उनको मुकाबले जीतने होंगे। देखते दोस्तों क्या होता है। इस टेस्ट सीरीज के दौरान 2 ही टेस्ट मैचों की सीरीज है। T20 में श्रीलंका को 3 मुकाबले हराए रोहित की कप्तानी में, लेकिन अब बारी है टेस्ट की। टेस्ट में बेस्ट है विराट कोहली, लेकिन क्या टेस्ट में बेस्ट एज अ बैट्समैन बेस्ट रहेंगे, क्योंकि अभी कप्तानी करते हुए रन बनाए थे। अब बल्लेबाज के तौर पर यहाँ पर इनका डेब्यूट होगा एक तरीके से। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।